बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेठे का हलवा बनाना बताएंगे। इसका सालन बनता है जब ये कच्चा होता है ना, सब्ज़ रंग का। लोग सालन बनाते हैं, मिर्ची लगाते रखे, अच्छा बनता है। लेकिन मैंने तो वैसे कभी नहीं बनाया, लेकिन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं तो इसका हलवा बनाती हूँ। जब ये पक जाता है पीले, उसका ये हलवा बनता है। ये मैं आपको बताऊँगी जैसे इसको काटने का, और फिर मैं आपको बताऊँ पकाने का क्या क्या। बिस्मिल्लाह। इसका छिलका ज़रा सख्त होता है, ज़रा एहतियात से छुरी की तरह बनाइएगा। ये इसके अंदर बीज होते हैं ना, ये सारे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके पीसेस कर लेंगे हम, उसमें आसानी होगी मैं काटने में भी। थोड़ा सा मुश्किल काम है, ये सख्त होता है, लेकिन एहतियात से करिएगा तो फिर बड़ी जल्दी हो जाएगा। देखिए, इसके ये बीज ऐसे निकाल देने हैं आपने, अंदर से सारे रिमूव कर देने इसके। इसका छिलका हम उतारेंगे, दूसरी इधर से छिलका उतारना है ऐसे, और उसके पीसेस फिर कर लेने हैं। ठीक है, ये हमारा पेठा कट चुका है। इस तरह आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। ये देख लें, इतने बारीक बारीक पीसेस आपने करने हैं इसके। और अब मैं पानी डालूंगी इसके अंदर। कम से कम मैं 3 गिलास डाल दूंगी ताकि ये इसमें गल जाए। इसको गालना ना हमने, ये इतना डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, अब इसके अंदर डाल देंगे हम। गर्म हो गया पानी, अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे ताकि ये गल जाए। पानी में उबाल आ जाएंगे अच्छी तरीके से, ये गल जाएगा जब, फिर मैं आपको बताऊंगी। इस तरह शीरा बनाकर फिर इसको इसके अंदर डालेंगे। अभी ये भर चुका है ना, ये फिर इसका पानी होता है, ये बैठ जाएगा, गल जाएगा तो ये नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर ढक्कन दे देंगे आप। ये देखें, ये ना पेठा गल गया, पानी इसका बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। बिल्कुल देखें कैसे होगा, हलवे की तरह। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। जो पानी है ना, इसी का शीरा इसमें बनेगा। फिर मैं घी ऐड करूँगी, इसको भूनूँगी। फिर 2 किलो है इसमें। मैं ये 1 कप, ये बड़े वाला कप जो है ये डाल रही हूँ, और साथ में ये आधा कप, 1.5 कप मैंने चीनी डाली। उसके बाद मैं टेस्ट करके डालूँगी कि कितना और डालनी है। कम होगी तो डालूँगी, नहीं वरना नहीं, वरना ये पूरी हो जाएगी। बस इसको ये जब चीनी पानी अपना छोड़ देगी चीनी, और ये चीनी का पानी भी खुश्क होने लगेगा, उसके बाद मैं घी ऐड करूँगी। जब भी हलवा आप बनाएं घी में बनाएं। घी में बहुत मज़े का बनता है, ऑयल में नहीं बनता। लेकिन आपने घी इस्तेमाल करना है, चाहे देसी करें चाहे डालडा घी इस्तेमाल करें। अब बस ये चीनी पानी छोड़ेगी, इसका पानी खुश्क होगा, उसके बाद घी ऐड करूँगी और उसको भून लूँगी। फिर इसका शीरा भी तैयार हो जाएगा, और बहुत ही मज़े का हलवा मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, देखिएगा बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा। अब इसके अंदर मैं इलायची पाउडर जो मैंने खुद बना लिया है, कूट लिया, इसको डाल दूँगी ताकि इसके अंदर खुशबू शामिल हो जाए। चाहे अर्के गुलाब डाल लें आप, ये केवड़ा डाल लें आप, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब ये इसके अंदर बाद में घी ऐड करती हूँ। अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे 2 चम्मच।
और फिर इसकी भुनाई करेंगे। फिर ये बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो जाएगा चीनी का। बिल्कुल आपको जब घी इसके ऊपर आ जाएगा, चम्मच के साथ भी लगेगा, उस वक्त आपने इसको उतारना। इसकी शाइनिंग भी आ जाएगी घी वाली, और जो इसकी भुनाई होगी वो भी आप देख लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसको मैं भून लूँगी। ये देखें, अभी इसकी थोड़ी सी ना भुनाई अभी और है। अभी ये भून जाएगा अच्छी तरीके से। कलर देखें कितना प्यारा है। ये इसका अपना नेचुरल कलर है ये पेठे का, कोई इसमें कलर मैंने नहीं डाला, और कितना प्यारा लग रहा है ये कलर। और अभी इसकी भुनाई हो रही है। जो मैंने मीठा डाला था इसमें बहुत परफेक्ट है। अपने हिसाब से आप अपना मीठा डालिएगा, जितना कोई तेज़ खाता है, कोई लाइट खाता है, लेकिन बहुत ये अभी भी इसकी भुनाई अभी नहीं हुई, बहुत अच्छी। जब ये भून जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपको दिखाऊंगी खाने में तो और ही मज़े का ना। अभी इसकी भुनाई हो रही है। ये अब इसकी भुनाई हो गई है। इसकी रंगत देखिए कितनी अच्छी, कितनी शाइनिंग आ रही है इसके ऊपर ना। ये जो घी में इसकी भुनाई हुई है, ये देखिए शाइनिंग आ रही है। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने डिश आउट कर दी है, और उसके ऊपर मैंने थोड़े से ये मेवा जात डाले हैं, बादाम, मेवा, चार मगज़ और खोपरा ये डाला है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़े का बना है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। दोस्तों में भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।